तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए स्टेप टू सक्सेस में। तो दोस्तों, हमारी प्रॉफिट और लॉस के ऊपर बात चल रही थी। एक वीडियो आ चुकी है, अब सेकंड वीडियो होगी जिसके अंदर हम प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के बारे में भी आज पढ़ेंगे। ठीक है भाई। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है भाई, एक मेज़ 13% का लाभ पर बेची गई है। इसे अगर 25 रुपये ज़्यादा में बेचा जाए तो उसे 18% का लाभ होगा। उसने क्या बोला है, पहले वो 13% लाभ पर बेच रहा था। कितने परसेंट पर? 13% लाभ पर बेच रहा था। ठीक है। फिर उसने क्या किया, 25 रुपये और बढ़ा दिए। किसी वस्तु को 13% पर बेच रहा था, 13% लाभ पर। फिर उसने 25 रुपये और बढ़ा दिए उसी वस्तु के। कितने रुपये? 25 रुपये। तब उसे 18% लाभ हो जाता है। कितने परसेंट? 18%। ठीक है। वो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, देखो 100 यूनिट मान करके चल रहे हैं। ठीक है। 100 मानने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो, पहले 13% लाभ था, अभी क्या है, 18% हो गया। तो परसेंटेज में कितना चेंजमेंट आया है? तो 5% का चेंजमेंट हुआ है ना। पहले 13% था, अब हो गया 18%। 5% का चेंजमेंट हुआ है। और 5% के रुपए कितने रुपए बढ़ाने के लिए कह रहा है? 25 रुपये। तो 5% के रुपए कितने बढ़ाए उसने? 25 रुपये। 1% की वैल्यू निकालो भाई। 1% की कितनी आ जाएगी? 25 बटे में 5। ठीक है। 5 5 25, 5 आ गई भाई। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 5 रुपये आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 रुपये। 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 100 से हम इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 5 इंटू में 100 इजक्वल टू 500 भाई। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई पेपर के अंदर। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, दोबारा समझो। कोई वस्तु है, उसको बेच रहा है सेलर, उसे 13% का लाभ हो रहा है। फिर उसके बाद उसने जो रेट था उसके अंदर 25 रुपये और बढ़ा दिए। फिर उसको कितना लाभ हुआ है? 18% का लाभ हुआ है। हमें क्या करना है, फिर परसेंटेज चेंज निकालो। कितना हुआ? 13 से 18 में 5% का चेंजमेंट हुआ है। और रुपए कितने थे? 25 रुपये बढ़ा रहा है। इसका मतलब हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू कितनी आई? 5। और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। ठीक है भाई। ये क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक घड़ी को 5% हानि पर बेचता है। 5% हानि पर बेचता है। ठीक है। और फिर क्या करता है, वो 56 रुपये 25 पैसे बढ़ा देता है। उसका रेट, घड़ी का रेट 56 रुपये 25 पैसे बढ़ा देता है। तो उसे 10% का लाभ हो जाता है। ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकालना है। तो पहले क्या किया था हमने, इनके बीच का डिफरेंस लिया था। अब इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, ये मत समझना ये 5% है और ये 10%। नहीं भाई, ये माइनस में 5 है। मतलब ये हानि हुई ना, उसको मतलब बराबर लेवल के आने के लिए क्या करना होगा, 5 इसके अंदर जोड़ने होंगे। ये 5 हानि के थे तो माइनस के थे। ठीक है। और ये 10 क्या है, प्लस के हैं। लाभ के हैं तो प्लस के हैं। इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा? 15 का डिफरेंस हो जाएगा ना। कितना डिफरेंस होगा? 15 का ही होगा। अब देखो, 5 माइनस में है तो 0 में जाने के लिए 5 तो यहाँ पर हो गए, 5 तो यहीं तक हो गए, ये 0 हो गया। ये 5 यहाँ तक हो गए, यहाँ तक जाओगे तो 10 ये हो गए। 5 और 10 कितने हो गए? 15 हो गए। आया ना समझ में? तो 15 का इसके बीच में डिफरेंस आ रहा है। और रुपए कितने बढ़ाए उसने? 56 रुपये 25 पैसे। 15% की वैल्यू कितनी आ गई? 56 रुपये 25 पैसे भाई। ठीक है। और एक की कितनी आ जाएगी भाई? 1% की 56 रुपये 25 पैसे बटे में 15, ऐसे कर देंगे। और क्या करना है, हमें निकालना 100% की निकालनी होती है। क्रय मूल्य 100%, 100 मान करके चल रहे होते हैं ना। मतलब ये खरीदी थी उसने 100%। ठीक है। 100 यूनिट मान लो, 100% मान लो 100 में। ठीक है। अब देखो, एक की ये आएगी और 100 की क्या आ जाएगी? 100 से इसको गुणा करवा दो भाई। ठीक है। ये 25 है, पॉइंट के बाद नीचे क्या चले जाएंगे? 2 0। ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट। 15 से इसको काटो तो कितना आएगा? 15 3 45। कितने बच गए? 11 और 2 मतलब 112। 15 7 105। कितने बच गए? 7 और 5 मतलब 75।
और 15 पंजे 75, 375 उसका क्या आ गया भाई, क्रय मूल्य आ गया भाई। ठीक है भाई, ये परसेंटेज चेंज देख लेना भाई कैसे आता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, समझना इसको। ठीक है, तो भाई ये था अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेडियो को बेचता है एक सेलर, वो बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। ठीक है, और फिर उसने 60 रुपये ज़्यादा में बेचा, पहले 20 रुपये 20% लाभ तो पहले ही हो रहा था, फिर उसने क्या किया 60 रुपये और ज़्यादा में बेचा उसको। ठीक है, तो उसे कितना है, 30% का लाभ हो गया। ठीक है, पहले 20% हो रहा था, अब 30% हो रहा है, तो इसके बीच में परसेंटेज चेंज कितना है, 10 का परसेंटेज चेंज हो रहा है। पहले 60 रुपये कम में बेच रहा था, अब 60 रुपये बढ़ाए हैं तो 30% का लाभ हुआ है। तो कितने का, कितने रुपए बढ़ाए हैं, 60 रुपये, ये कितने का चेंजमेंट हुआ है, 10% का। 10 यूनिट किसके बराबर होगी, 10% का चेंजमेंट है ना, 10% किसके बराबर होगी, 60 के, और 1% किसके बराबर हो जाएगी, 1% बराबर है 60 बटे में 10, और 100% किसके बराबर हो जाएगी, गुणा में 100% के लिए। ठीक है, गुणा में 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आ गया 600 रुपये। ये क्या है, उसका सीपीआ है भाई, क्रय मूल्य है, ये आपको निकालना था भाई। ऐसे देखो 1 2 3, 3.5 लाइनों में हो गया भाई, 3 और 3.5। ठीक है, इतना तो लिखना होता ही नहीं, बस क्वेश्चन के अंदर देखा 20%, उसके बीच में कितना चेंजमेंट हुआ है, पहले लाभ था ये भी लाभ है, हो सकता है यहाँ पर हानि दे दे, यहाँ पर 20% की हानि होती तो क्या करते, हानि तो क्या होता है, 20 तो ये माइनस में है और ये 20 प्लस में है, तो कितने परसेंट का चेंजमेंट हुआ है, 50% का हो गया भाई। कितना होगा, 50% का हो गया। 50% की वैल्यू कितनी है, 60 रुपये, मतलब 60 रुपये बड़ी है ना, 60 रुपये बड़ी है, तो ये रुपए में आ गया। 50% की वैल्यू है 60 रुपये, और 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 बटे 50, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा में 100, 60 बटे में 50 गुणा में 100, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12, 120 रुपये उसका क्रय मूल्य होता। अगर हानि 20 की थी और लाभ 30 रुपये हुआ है 60 रुपये बढ़ाने से। ठीक है भाई, ये हानि से लाभ, बीच का गैप कितना हो गया, 50% का। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, एक 200 रुपये कीमत की वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया है। कितने रुपए कीमत की, 200 रुपये तो कीमत थी किसी वस्तु की, और 10% की हानि पर बेचा है। 200 रुपये थी, 10% की हानि, तो हानि क्या कर देंगे हम, इसके अंदर से घटा देंगे। तो 200 में से 200 का 10% घटा दो, सॉरी 1/10, फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 1/10, 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, कितना आ गया, 20 घटाने अपने को, 200 में से 20 घटाओगे तो कितना आ गया हमारे पास, 180 रुपये आ गया। मतलब किसी वस्तु की कीमत 200 रुपये थी और 10% की हानि पर बेची, तो कितने की बेची, 180 की बेच दी उसने, 10% की हानि होगी। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, उसकी कीमत आगे चलकर 5% और घट गई, 5% और घट गई, मतलब इसका 5% और घटा दो, माइनस में 180 का 5%, 5% क्या होता है, 1/20 होता है भाई, 5% 1/20 ही होगा, 5 बटे में 100 और 20 पंजा 100, ऐसे क्या भाई। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा भाई। ठीक है, 180 में से 9 घटाओगे तो कितना आ गया, 171 रुपये, उसका क्या आ गया, 171 रुपये क्या आ गया, उसका विक्रय मूल्य आ गया भाई। पहले 200 रुपये में बेचने की बात हो रही थी, मतलब 200 रुपये कीमत थी उसकी, 10% हानि होगी तो 180 होगी भाई। 200 का 10% कितना होगा, 20, सॉरी कितना था, हाँ 20 में घटा दोगे तो कितना होगा, 180, 180 में से 5% और घटा दिया गया है, तो हमारे पास कितना बच गया, 171 रुपये में वो वस्तु उसने बेच दी। ये उसका क्या था, 5% उसकी जो वस्तु थी उसकी कीमत घट गई थी। ठीक है,
तो हमारे पास कितना आ गया, उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 171 रुपये। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई डिस्काउंट से रिलेटेड, ये भी कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्काउंट से रिलेटेड ही था, जो 5% छूट वाला था ना, और 5% घट गई थी लगभग, थोड़ा सा उसी टाइप से टच करेगा ये क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा डिस्काउंट से रिलेटेड। डिस्काउंट यानी कि छूट या फिर बट्टा। ठीक है भाई। छूट किसके ऊपर होती है, मार्क प्राइस के ऊपर। जैसे कोई दुकानदार क्या करता है, किसी वस्तु की कीमत मान लो 100 रुपये थी, किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये थी, ठीक है, उसने 100 रुपये में खरीदी, किसी दुकानदार ने मतलब किसी दूसरे व्यापारी से 100 रुपये में खरीदी। वो क्या करेगा, उसका मार्केट प्राइस होगा, मान लो उसका मार्केट प्राइस उसके ऊपर लिख दिया उसने 150 रुपये लिख दिया, 100 रुपये में आई थी कोई वस्तु और 150 रुपये उसके ऊपर लिख दिया गया है। ठीक है। और फिर क्या करता है, सेल 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 के अंदर निकाल देता है। जैसे अभी दीपावली आई गई, दीपावली के ऊपर लोग यही तो करते हैं, 100 रुपये में आई, 150 रुपये उसका मार्क कर दिया, 150 रुपये उसके ऊपर लिख दिया, और फिर क्या कह देगा, उसके ऊपर मैंने 20% की छूट कर दी। अब इसके अंदर 20% की छूट क्या करोगे, इसके 20% घटा दो, इसका 20% 150 में से घटा दो भाई। 20% कैसे घटाओगे, 20×5 100, ठीक है, 5 दिए 15, 30 रुपये घटा दो 150 में से, तो भी उसको कितने का बेनिफिट हो गया, 20 रुपये का तो फिर भी बेनिफिट हो गया उसको। नहीं समझे, किसी ने 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी व्यापारी से, 100 रुपये की खरीदी और उसके ऊपर लिख दिया 150 रुपये, 150 रुपये लिख करके 20% की छूट बोल दी भाई, 20% की छूट। इससे क्या है, जो ग्राहक होते हैं वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि भाई 20% की छूट हो रही है। और पहले क्या व्यापारी दुकानदार क्या करता है, पहले उसका रेट बढ़ा देता है और फिर थोड़ा सा घटा देता है। ठीक है, ये कुछ उसी टाइप से हो रहा है कि जैसे पहले तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया और फिर थोड़ा सा कम कर देते हैं, उसी में लोग खुश हो जाते हैं। ठीक है, वही है, 100 रुपये वैल्यू थी उसकी, 100 रुपये में खरीदा था व्यापारी से, उसने 150 रुपये उसके ऊपर लिख दिया। 150 रुपये अंकित मूल्य बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य हो गया हमारे पास 150 रुपये। तो भाई 150 पे 20% की छूट कर दी, 150 का 20% कितना है, 30 रुपये, मतलब 30 रुपये उसने छोड़ दिए, 150 में से 30 रुपये छोड़े तो कितने बच गए, 120 हो गए ना, 120 रुपये हो गए। और आई कितने की थी, 100 की थी, 20 रुपये का उसका क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, फायदा हो गया। अगर इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे तो कैसे हो गए, 20% का लाभ हुआ है, 20 रुपये का लाभ हुआ है, कितने का लाभ हुआ, 20 रुपये के ऊपर, और 20 रुपये का लाभ हुआ है, कितने रुपए के ऊपर हुआ है ये 20 रुपये का लाभ, 100 पे ही हुआ ना, उसका क्रय मूल्य तो यही था, गुणा में 100, तो किसका 20% का लाभ हो गया भाई। ठीक है, तो भाई ये होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट माने तो छूट, और छूट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर होती है, जो उसके ऊपर लिखा होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा है, 10%, 20% और 40% की क्रमागत छूट दे रखी है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, छूटों का एकल समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए, मतलब ये टोटल कितने परसेंट की छूट हो जाएगी। ठीक है, ये पूछ रहा है वो। तो क्वेश्चन का हमें क्या करना है, अब देखो 10% को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करो, कितना आएगा, 1/10। 20% का फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 20×5 100, और इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 40/100, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 2/5 आ गया। ठीक है, यहीं से पता चल रहा था 20%। देखो 20% की वैल्यू 1/5 है, तो 40 की कितनी होगी, 2/5 होगी भाई। ठीक है ना, ये क्या होगी, 2/5। अब देखो क्या कर रहा है, ये छूट हो रही है ना, मतलब जो हमारे पास वैल्यू कितनी थी, 10 की थी, 10 का ये 10% कितने, 10% की छूट होगी, 10%, 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है, तो 10 में से 1 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 9। 1 रुपये की छूट हुई ना 10 में से, तो 9 हो गया भाई। अभी यहाँ पर देखो 20% की छूट कह रहा है, 20% की छूट कह रहा है, 5 का 20% 1 होता है, 5 था
एक की छूट कर दो तो कितना हो जाएगा 4। अब देखो 5 यहाँ पर था, 5 था पहले, 40% की छूट कर दी, 5 का 40% कितना होगा 2 होगा, छूट की तो छोड़ना पड़ेगा अपने को, 5 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा भाई। अब इनकी क्या करवा दो, गुणा करवा दो भाई, ठीक है, यहाँ पे गुणा करवा दो, 5 गुनी 25 250, ठीक है, पहले ये था, अब वैल्यू कितनी आएगी घटाने के पास, 4 3 12, 12 निमा 108, पहले 250 थी और अब कितनी आ गई 108, कितना चेंजमेंट हो गया, 250 में से 108 घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 42 आ जाएगा ना, नहीं 42 142 आ जाएगा, ठीक है। 142 कितने पे आया है ये, पहले 250 था तो 250 पे आ गया भाई, गुणा में 100, परसेंटेज बताना है हमें, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 दूनी 25 और 5 दूनी 10, ठीक है। अब क्या इन दोनों के गुणा करा दो और डिवाइड करवाना है किससे हमें 5 से, इन दोनों के गुणा कराओ पे कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर देखो ऊपर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 बटे में कितना है 5, 5 है ना, हाँ 5 5 पंजू 25, कितने बच गए हमारे पास 3 और 4, 5 6 30, कितने बच गए 4 0, 5 8 40, कितने बच गए 56.8% के बराबर हुई है भाई ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये कर्मागत छूट है भाई, ये आ गया भाई 56.8 कर्मागत छूट को के समतुल्य आ गए भाई, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन निकालने हैं, जैसे एक और क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, आगे क्या कह रहा है 20% और 30% छूट की गई है तो इसके एकल समतुल्य बताना है, पहले क्या कह रहा है 20% की गई और फिर क्या कह रहा है 30% की गई, इनके फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दो बस, 1/5 और यहाँ पर कितना आया 3/10 आ जाएगा, पहले 5 थी, छूट हुई तो कम हुआ है, घटा है, 5 में से 1 घटा दो 4 आ जाएगा, 10 में से 3 घटा दो 7 आ जाएगा, इनकी गुणा करा दो, ये आ गया 50 और 7 चौक 28, कितना बच गया 22 का डिफरेंस आ गया, ठीक है, 22 का हमारे पास अंतर आ गया इनके अंदर, और परसेंटेज चेंज वो बताना है कितने समतुल्य परसेंटेज बताना है, ये तो वहाँ भाई ज़्यादा ये कम हो गया, छूट होने के बाद इतनी वैल्यू आई है, किसके ऊपर छूट हुई है 50 गुणा में 100, मतलब परसेंटेज निकाल रहे हैं, 50 दूनी 100 और 22 दूनी 44% हो गया भाई ये वैसे अगर तुम सीधा सा जोड़ देते तो 50% आ रहा था, लेकिन 50% नहीं, वो 44% की छूट हुई है, ठीक है, क्योंकि ये कर्मागत छूट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, ये कर्मागत छूट वाले क्वेश्चन आते हैं भाई, वो बोल दे कि जैसे कि हमारे पास मान लो 1000 रुपये थे, 1000 के ऊपर हमने क्या कर दी 10% की छूट कर दी, 10% की छूट कैसे करोगे, 1000 माइनस में 1000 का 10%, 1000 का 10% कितना होगा 100 होगा, 1000 में से 100 घटा दो कितना आ जाएगा 900 रुपये, छूट के बाद आगे भाई हमारे पास रुपए आ गए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 60 रुपये है, ठीक है, और वह 45 रुपये में बेच देता है, अंकित मूल्य 60 रुपये था, 45 में उसका सेलिंग प्राइस है, तो वो कह रहा है कि इसके अंदर कितने % की छूट हुई है, अंकित मूल्य के ऊपर ही छूट हुई है, तो कितना चेंजमेंट हुआ है 15 का चेंजमेंट हुआ, पहले 60 रुपये तो अंकित मूल्य था, 45 की बेच दी, तो छूट कितने की हुई बटे में कितने पे हुए 60 पे, 60 पे हुई ना, पहले 60 ही था, और गुणा में क्या कर दोगे 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये कितना आ गया 5 और 3, 15 पंजे 75 बटे में 3, इसको काट दो कितना आया 3 दूनी 6, 1 बच गया और 5 दिए 25 75, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो भाई एक इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।